अगर आपको भी लोगों के सामने मुस्कुराते वक्त घबराहट होती है क्योंकि आपके दांत पीले हैं या फिर आपके दांतों पर स्टेन वगैरह लगे हैं या मुंह से सख्त नागवार बदबू आती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दांतों और मसूड़ों का पीला पड़ जाना या उन पर पलाहट का आ जाना, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि रोजाना दांतों को साफ ना करना या दांतों को ठीक से साफ ना करना। इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा कोला ड्रिंक्स वगैरह को पीते हैं, उनके दांतों पर भी पलाहट आ जाती है। लेकिन आज आपके साथ एक जबरदस्त टीथ व्हाइटनिंग रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको पहली बार इस्तेमाल करने से ही दांतों पर जमी हुई पलाहट उतर जाएगी और महज कुछ ही बार के इस्तेमाल से आपके दांत मोतियों जैसे सफेद निकल आएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए जितनी भी अशिया की जरूरत है वो तमाम आपके किचन में मौजूद हैं। तो इस जबरदस्त और बेहद ताकतवर रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको नमक की जरूरत पड़ेगी। वही नमक जो कि आपके किचन में मौजूद है, जिसको आप रोजाना खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपने नमक ले लेना है। नमक का इस्तेमाल हमारे मुंह में पीएच इम्बैलेंस को खत्म कर देता है और मुंह में बढ़ी हुई बेजा तेजाबियत को कम करता है। जैसे ही हमारे मुंह में तेजाबियत कम होती है, दांतों पर पाए जाने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया जो कि मुंह में बदबू पैदा करने और दांतों पर पलाहट की वजह बनते हैं, वो मरने लगते हैं। इसी तरह नमक स्क्रब के तौर पर काम करता है और दांतों पर जमी हुई जिद्दी पलाहट और प्लाक को उखाड़ फेंकने में मदद करता है। रेमेडी को तैयार करने के लिए दूसरे नंबर पर आपको बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ेगी। बेकिंग सोडा भी हर किचन में मौजूद होता है, वही बेकिंग सोडा जिसे आप खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा के अंदर दांतों पर जमे हुए जिद्दी प्लाक और पलाहट को उतार फेंकने की जबरदस्त सलाहियत पाई जाती है। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से आपके दांतों पर जो स्टेन वगैरह लगे होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो भी उतर जाते हैं। बेकिंग सोडा हमारे मुंह में पाए जाने वाले बदबू और पलाहट पैदा करने वाले बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है और हमारे दांतों को शुगर की वजह से यानी चीनी की वजह से जो डैमेज होता है उससे भी बचाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल सेफ है। इसको इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए आप बेफिक्र होकर बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए तीसरे नंबर पर आपको जिस चीज की जरूरत है वो है हल्दी, और हल्दी भी हर घर के ही किचन में मौजूद होती है। हल्दी का इस्तेमाल हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। अगर आपके दांतों या मसूड़ों से खून आता है या दांतों और मसूड़ों में किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो हल्दी के इस्तेमाल से हर किस्म का मसला दूर हो जाता है। हल्दी का रंग बेशक पीला होता है, लेकिन हल्दी के इस्तेमाल से हमारे दांत और मसूड़े सफेद हो जाते हैं। रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने बराबर वजन में नमक, बेकिंग सोडा और हल्दी ले लेनी है, यानी तीनों चीजें आपने हम वजन लेनी है। उसके बाद आपने इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपकी रेमेडी तैयार है। रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने ब्रश की मदद से इस रेमेडी को अपने दांतों पर अप्लाई कर लेना है और तकरीबन 2 मिनट तक हल्का हल्का पूरे दांतों पर ब्रश करना है। रेमेडी को पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपके दांतों पर जमी हुई काफी सारी पलाहट और प्लाक उतर जाएगा और आपके दांत काफी सफेद नजर आने लगेंगे। और अगर कुछ दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके दांत मोतियों जैसे सफेद हो जाएंगे। न सिर्फ दांत मोतियों जैसे सफेद निकल आएंगे, बल्कि मुंह से आने वाली नागवार बदबू का भी खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली उर्दू को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।